रवि डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह सीमा, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की है और आपने होटल मैनेजमेंट, और इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किस्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए। फिर कुछ ही दिनों में रवि को लोन भी मिल जाता है। रवि और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दो लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो ना बहुत भूख लग रही है यार, और कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं ना, हमारे गांव में जो नया ढाबा खुला है उसमें चलते हैं। सुना है वहाँ कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चल फिर, वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है, और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे वहाँ पर जाकर। दोनों लड़के चंदन के रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, और मेरे लिए एक प्लेट चाउमीन। रवि जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनकी टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो भूख और भी बढ़ गई। और फिर अपने फोन को निकालकर फोटो खींच लेता है। अंकल, आपके रेस्टोरेंट का जितना नाम सुना था ना, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। अब हम बार बार यहीं पर खाना खाने आएंगे। हाँ अंकल, सच में इतने कम दाम में तो सिर्फ आप ही के यहाँ पर खाना मिलता है। हाँ। दोनों लड़कों की बात सुनकर रवि खुश हो जाता है। सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलो अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर हमें बैंक की किस्त भी तो भरनी है। रवि दौड़ा हुआ घर में आता है। सीमा, ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे ना, जिन्होंने चाउमीन और मंचूरियन मांगा था। देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया भाई, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद रवि, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना। तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। रवि कुछ कहता उसके पहले ही उसका फोन बजता है। हाँ, हेलो पिताजी, मैं बबलू बोल रहा हूँ। अरे हाँ बबलू, बोल, क्या हालचाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की ना इंस्टॉलमेंट भरनी थी। 2 दिन के अंदर मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी और बहुत जरूरी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। रवि कुछ सोचकर हिचकिचाता है। अब पैसे पहुंचवा दूंगा बेटा मैं। सीमा, अब हम क्या करेंगे? बबलू की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर बैंक की किस्त भरना भी तो जरूरी है। आप परेशान मत होइए, बैंक मैनेजर से बात कर लेना, वो बहुत भले आदमी हैं।
वो जरूर आपकी स्थिति को समझेंगे। अब ठीक है, मैं आज शाम को रेस्टोरेंट से जाकर मनोज भाई साहब से बात करूंगा। अरे मैनेजर साहब, मैं आज आपके ही पास आने वाला था। अरे रवि, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बढ़िया सा ले आओ। थोड़ी ही देर में रवि उन्हें जो भी चाहिए वो सर्व कर देता है। मनोज की पत्नी पारो, अरे वाह भाई साहब, हम आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपके रेस्टोरेंट की। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा, हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। वो मैनेजर साहब, इस बार मैं किश्त नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, मैंने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन मेरे बेटे बबलू की कॉलेज की फीस जमा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता, इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम कहाँ भागे जा रहे हो, और किश्त की जगह तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना भाई। फिर और रवि सीमा दोनों हाथ जोड़कर मनोज और उसके परिवार को विदा कर देते हैं।